नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या प्रैक्टिस सेट संख्या 23 है। इसके पहले 22 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जाता है? तो खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जाता है बेताल देउल। भुवनेश्वर के उड़ीसा में विद्यमान बेताल देउल मंदिर खाखरा देउल की श्रेणी में आता है और यह शाक्त संप्रदाय से संबंधित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। इन्होंने कई सारे पुस्तकों की रचना की है। आप उनके कुछ पुस्तक जो महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं नोट कर लीजिए। उनका एक पुस्तक है इंडियन म्यूजिक, राजपूत पेंटिंग, बुद्धिस्ट आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इन पुस्तकों की रचना आनंद कुमार स्वामी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? तो एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प बनाया था प्रदोष दास गुप्ता ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस माध्यम में गढ़ी हुई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चुनार बलुआ पत्थर से। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जयपुर फ्रेस्को शैली पर। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक जयपुर फ्रेस्को शैली के समान है, क्योंकि दोनों ही चित्र तकनीक में चित्र गीली सतह पर प्लास्टर करके बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को बूनो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 547 जातक कथाओं का चित्रण कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में 547 जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। यह जातक कथाएं जो हैं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस शताब्दी के भित्ति चित्र हिरोंजी मंदिर में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी के। हिरोंजी मंदिर में 8वीं शताब्दी के भित्ति चित्र पाए जाते हैं। यह मंदिर जापान में अवस्थित है और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिर्ज़ापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लखनिया में। लखनिया गुफा में पशु आखेट के दृश्य के साथ साथ नर्तक वादन करते हुए व्यक्तियों का समूह भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले B.S. वाडकर ने की थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, सैंधो सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त होती है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सैंधो सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थान है वहाँ से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी योम एक अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपियन चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचयिता कौन है? तो जख्म नामक शीर्षक चित्र जो बनाया है वो सोमनाथ होर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राम किंकर बैज। राम किंकर बैज की प्रथम अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड है जो 1940 में बनी थी। 1940 में ये बनी थी अमूर्त प्रतिमा राम किंकर बैज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो नंदलाल बोस के साथ आशित कुमार हलदार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर नामक स्थान पर नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी प्रसिद्धीकृत मोनालिसा कब चित्रित की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1503 से लेकर 1506 ईस्वी के मध्य इन्होंने मोनालिसा नामक चित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पियरो डेला फ्रांसेस्का। पियरो डेला फ्रांसेस्का का जो चित्र है मसीह का ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? तो जियोत्तो को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होरट्ठी को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जैक्स लुइस डेविड। नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होरट्ठी का चित्रण डेविड ने 1785 ईस्वी रोम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था? इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं बनवाया था पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जल महल नारलौन को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसके शासनकाल में प्रोटेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जहांगीर के कार्यकाल में प्रोटेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। वैसे अगर देखें तो अकबर के शासनकाल में प्रोटेट अर्थात रूप चित्र या सभी जिसको कहते हैं उसको महत्व मिलना शुरू हो गया था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में इसका विकास अधिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब सलीम का जन्म हुआ था तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी संघटना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मकबूल तेलंगानी का मकबरा।
मकबूल तेलंगानी का मकबरा जो है यह भारत में प्रथम मुस्लिम स्मारक है और इसकी योजना अष्टभुजीय है और यह अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चंदेल कला का मुख्य या प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी खजुराहो। खजुराहो जो है वो चंदेल राजाओं के शासनकाल में यहाँ पर जो 30 मंदिर निर्माण हुआ है उसमें भगवान विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना करते हुए निर्मित कराया गया है, इसमें दिखाया गया है। और इन चित्रों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग $11.5 मिलियन के नीलामी घर क्रिस्टीज में बेचा गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घर में शवों को रखता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा थियोडोर जोरीकाल्ट। थियोडोर जोरीकाल्ट चित्रण के लिए अपने घरों में लाशों को रखता था। थियोडोर जोरीकाल्ट जो थे वो स्वच्छंदवादी कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द लार्ज रेड हॉर्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया था? तो द लार्ज रेड हॉर्सेस को फ्रांज मार्क ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। परसेप्शन ऑफ उदयपुर। परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी परमानंद चोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है? एस्थेटिक्स कहा जाता है तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है बाउमगार्टन को, अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेज कहा है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सैल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नागर शैली में। नागर शैली में अयोध्या मंदिर, श्री राम जी का मंदिर निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या विशेष इम्पोर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। इस मंदिर का जो डिजाइन किया गया है वो चंद्रकांत सोमापुरा ने तैयार किया था। लिख लीजिए आप कहीं पर, चंद्रकांत सोमपुरा ने डिजाइन किया था। और इसमें कुछ परिवर्तन इनके पुत्र ने किया था। उनके पुत्र का नाम है निखिल सोमपुरा और यह नागर शैली में बन रहा है। और मंदिरों की जो 3 शैली बताई गई है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तो ये नागर शैली में इसका निर्माण किया जा रहा है अयोध्या के श्री राम जी का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम की अभिव्यक्ति की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जी.आर. संतोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निमातनामा पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पाक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते थे? तो पंडित जसराज तो जो थे वो मेवाती घराने से संबंध रखते थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
38 नलरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो नलरम नामक लोक नृत्य जो है वो है ऑप्शन ए मणिपुर में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? तो मेघदूत पर आधारित चित्र रचना जो है NS डे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ओलेक्जेंडर कॉल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? तो ये जो संस्थापक सदस्य माने जाते हैं ओलेक्जेंडर कॉल्डर, वो कैनेटिक कला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रूबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 प्रभाववाद का जन्म स्थान क्या था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्रांस। प्रभाववाद का जन्म स्थान जो था वो फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 फ्रांस द्वारा जीन आनर फ्रेगनार्ड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विवान सुंदरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? तो इटली की चित्रकला का पिता सिमाबुए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है? तो वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता हैं बेत्तिचेल्ली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 तरबूज खाने वाले किसकी कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी म्यूरिलो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि से युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो भारतीय कला का जो सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र माना जाता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 50 फ्रांस में स्थित लास्कास गुफाओं की खोज किसने की थी? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हेनरी ब्रुइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने हेनरी ब्रुइल ने फ्रांस में लास्कास की गुफा 1940 में इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल की छत पर निर्मित भित्ति चित्र के शीर्षक क्या थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बी द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 नवशास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत नामक पेंटिंग किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लुइस डेविड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से किस चित्रकार को कोयला खदानों के ईसाह उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वान गॉग। वान गॉग का पूरा नाम था विंसेंट विलेम वान गॉग, लेकिन इनको वान गॉग नाम से जाना जाता था और इनका एक उपनाम था कोयला खदानों के ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पाल सेंजा का जन्म कब हुआ था? तो पाल सेंजा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1839 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाज कृत कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी माता व बालक।
घनवाद की प्रथम कोलाजकृत माता व बालक को कहा जाता है। वैसे पिकासो का जो चित्र है बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद का प्रथम कोलाजकृत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए गलत हो गया था बताने में, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाजकृत कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह। बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की प्रथम कोलाजकृत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। उस यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग्य चित्र बनाया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दाऊ मियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अति यथार्थवादी चित्रकार को किस कलाकार ने जन्म दिया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सलाडोर डाली। ये अति यथार्थवादी चित्रकारी को जन्म दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। क्वेश्चन नंबर 59। नीदरलैंड के उस कलाकार का नाम बताइए जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पीटर ब्रुगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भावेश सान्याल की। गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़का तथा एक मुस्लिम लड़के का जो चित्र बना है उसको भावेश सान्याल ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 61। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है किसकी रचना है? तो यह गुलाम मोहम्मद शेख की रचना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, KCS पनिकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस सौंदर्य शास्त्री के सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहकर संबोधित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शांतियाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में समानतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किस प्रकार के रंगों में अत्यधिक भार होता है? तो जो रंगों में अत्यधिक भार होता है वो गर्म रंगों में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पश्चिमी संस्कृति में किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? तो पश्चिमी संस्कृति में किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लाल रंगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस चित्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अच्छा संयोजन। चित्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक अच्छा संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला के समान अधिकार से कार्य करने वाले कौन कलाकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा रूपपद कला तत्व नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। लफ्स ऑफ जुपिटर नामक चित्र किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कैराजियो की। लफ्स ऑफ जुपिटर एक कैराजियो द्वारा निर्मित किया गया है और इसकी रचना जो कैराजियो ने किया था इस चित्र की 1531 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72।
कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस कला में देखने को मिलती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पुनरुत्थान कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली के किस चित्रकार द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की गई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मानकू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में आरंभ कराई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आकारीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। यवन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो अभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है और अभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो वह पाल शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों से प्राप्त होते हैं और पाल शैली जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म पूर्वी बंगाल के जोड़ासाकू प्रांत के जन्माष्टमी के दिन हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अर्जुन व चित्रांगदा नामक रोमांसपूर्ण चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गंगेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये चित्र है के हैबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। वह कौन चित्रकार है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया था? तो उस चित्रकार का नाम है ऑप्शन सी, M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। किस चित्रकार ने आंद्रे लोहत और फर्नांड लिंजे के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राम कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। घोड़े की नालबंदी नामक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन हैं? तो धनराज भगत। घोड़े की नालबंदी नामक मूर्ति शिल्पकार हैं धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 85। वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, KCS पन्नीकरण की। वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज जो है वो KCS पन्नीकर की है। क्वेश्चन नंबर 86। मजदूर आवाज़ नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किस चित्रकार को जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भूपेन शक्कर। भूपेन शक्कर ने एक चित्र बनाया था, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ओट ऑफ द पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसकी कृति है? तो बोट ऑफ द पद्मा नामक जो काष्ठ चित्र है वो रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। देवगढ़ मंदिर के भित्ति चित्र पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दनी का चित्र देवगढ़ की मंदिर की भित्तियों पर नहीं बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 91, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग जो है वो हर्मिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92, कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक में 1998 स्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग जो बनाया गया वो विवान सुंदरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है वो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है कि विश्व युवा दिवस मनाया जाता है कि महिला दिवस मनाया जाता है कि वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। इन चारों दिवसों के कब मनाए जाते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, इन चारों दिवसों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्यूरोस्क्यूरो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक चित्र में प्रकाश व छाया। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश के दृश्य कला के गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा। इसका आपने अभ्यास कर भी लिया है, अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1955 में भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया जो है 1955 में शुरू हुई और भारत में कंवल कृष्ण को इसका श्रेय प्राप्त होता है। ये कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया को शुरू करने का जो श्रेय प्राप्त होता है कंवल कृष्ण को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपर्याय होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, जयदेव की किस रचना में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। जयदेव ने अपनी रचना रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन मुनि है। इसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए 101 क्वेश्चन देखते हैं। भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है डॉक्टर विशंबर नाथ का। डॉक्टर विशंबर नाथ के अनुसार भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। क्वेश्चन नंबर 102, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, कला सहज अनुभूति है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो क्रोचे के द्वारा कहा गया था कला जो है वो सहज अनुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, दकिस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन हैं? तो दकिस नामक मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं वो रोदिन हैं। रोदिन ने इसका निर्माण किया था 1889 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, दादावाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दादावाद का जन्म हुआ था ऑप्शन ए, ज्यूरिख में 1916 में दादावाद का जन्म जो हुआ था ज्यूरिख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107,
ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नसरीन मोहम्मदी। ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ चित्र करने वाले चित्रकार नसरीन मोहम्मदी थे। क्वेश्चन नंबर 108, निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गेबो। निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार जो हैं वो गेबो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार जॉन वारमियर द्वारा चित्रित यंग वुमेन विद ए वाटर जग किससे संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बरोक कला से या बरोक शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मार्शल धूसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, भविष्यवाद का प्रणेता कौन था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मारिनेत्ती। भविष्यवाद के प्रणेता जो थे वो मारिनेत्ती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मैक्स एर्नस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, प्रसिद्ध विद्वान लेखक ओपेलिनेर ने किसे घनवाद का जनक माना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कुर्बे। ओपेलिनियर ने घनवाद का जनक कुर्बे को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सूर्य देवता को। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के द्वारा की गई और इसको धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय में भारतीय कला का प्रमुख धरोहर थी। तो ये जो थी चोल के समय। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा का संबंध चोल काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। तो मथुरा शैली में जो है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो प्रस्थानत्रयी में जो सम्मिलित नहीं है वो है उपनिषद। भगवत गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित हैं लेकिन उपनिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं है। तो लोथल से कौन सी धातु नहीं प्राप्त है, वो सोना नहीं प्राप्त है। चांदी भी मिला था, कांसा भी मिला था और तांबा भी मिला था। और सैंदोवासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट फॉर लाइफ नामक उपन्यास किस कलाकार के जीवन की कहानी है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन ए वान गॉग। उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ 1934 में उपन्यासकार इरविन स्टोन ने डच चित्रकार वेस्टर्न वान गॉग की जीवनी लिखी थी। तो लास्ट फॉर लाइफ लिखा था किसने, इरविन स्टोन ने। इरविन, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इरविन स्टोन ने इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कांगड़ा शैली को। भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, हाथी दांत की पटारियों पर किस शैली से संबंधित है।
चित्रण जो है वो किस शैली से संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अलवर शैली से। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण जो है वो अलवर शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 124, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला जो है वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है और अजंता की चित्रकला का विकास जो है वो शुंग काल में भी हुआ था, कुषाण काल में भी हुआ था, वाकाटकों के काल में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, अल्तामीरा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अल्तामीरा गुफा जो है वो स्पेन में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स पर आप इसके गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दीजिएगा इसका जवाब। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।